नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे एक और फिल्म विवाद की। जी हां, एक और फिल्म विवादों में आ गई है और इस बार आवाज उठी है उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से, जिसमें फिल्म ओ माई गॉड 2 से महाकाल मंदिर के दृश्य हटाने की मांग की गई है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल यह है कि ए सर्टिफिकेट वाली OMG 2 से महाकाल मंदिर के दृश्य क्या हटने चाहिए। सवाल यह कि वाकई मनोरंजन के नाम पर क्या आस्था पर चोट की जा रही है, और सवाल यह भी कि पब्लिसिटी के लिए फिल्मों में क्या कोई भी सीन जोड़ दिए जा रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी कुछ भी कहने और करने की छूट देती है। और आखिरी सवाल ये कि क्या सेंसर बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहा है कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी होने के बाद फिल्मों पर विवाद की स्थिति क्यों बनती है। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। फिल्म और विवाद, इनका चोली दामन का साथ रहा है और ये साथ फिलहाल छुटता नजर नहीं आ रहा है। इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 का, जिसके खिलाफ उज्जैन के महाकाल से आवाज उठी है। 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही ओ माई गॉड 2 के विरोध में उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारी और साधु संत कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मूवी बच्चे नहीं देख सकते, उसमें महाकाल मंदिर के शॉट क्यों हैं? पहले भी हमारा इसमें विरोध था और आज भी विरोध है। ए श्रेणी की ये फिल्म है, अश्लील फिल्म है और इसके साथ धार्मिकता जोड़ी गई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर इसको फिल्मांकन किया है। इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और शीघ्र ही यदि ये शॉट हटाए नहीं गए महाकाल मंदिर से संबंधित तो न्यायालय की शरण में जाएंगे और FIR दर्ज करेंगे। और जहां तक होगा न्यायालय से ये मांग की जाएगी कि इस पर इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया जाए। आखिर इस फिल्म पर इतना विवाद क्यों है, आइए आपको समझाते हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी फिल्म को 18 साल की उम्र से नीचे के लोग नहीं देख सकेंगे। इसके बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रिव्यू कमेटी के पास भेजा, जिसने फिल्म के कई शॉट पर आपत्ति लेते हुए ए सर्टिफिकेट दिया, यानी इस फिल्म को सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। वहीं ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद से फिल्म से महाकाल मंदिर के दृश्यों को हटाने की मांग शुरू हो गई है। पुजारियों का कहना है कि सीन नहीं हटाए गए तो कोर्ट में केस दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि जब फिल्म के कई दृश्य महाकाल मंदिर में फिल्माए गए थे, तब भी विवाद की बातें सामने आई थी। यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में कई बड़े बदलाव करने की मांग की थी और बोर्ड ने OMG 2 के कुछ सीन्स को विवादास्पद बताया था। इसके बावजूद फिल्म मेकर्स ने ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। सुनील पाल जी हैं, कॉमेडियन हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका भी स्वागत है सर। और विकी खोंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं कि कोई फिल्म बन जाती है, जब रिलीज की डेट आती है तो उस पर विवाद शुरू हो जाता है। ये आज की तारीख में क्या पब्लिसिटी करने का एक तरीका बन गया है, या फिर जानबूझकर ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्में बनाई जा रही हैं? आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह की फिल्मों में विवाद देखने को मिलते हैं? मंशा क्या नजर आती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय महाकाल। और मैं समझता हूँ कि ये एक आपकी बिल्कुल बात सही है कि एक परंपरा बन गई है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, इवन फिल्म के लिए क्यों, अभी कोई बिजनेस भी शुरू होता है। जैसे पिछली बार शॉपिंग मॉल बना था लखनऊ में, इलू या कोई था, तो उस पे चर्चा की गई थी, उस पर कोई विवाद किया गया था। या कोई राजनीतिक पार्टी जब अपना कुछ चीजें करना चाहती है तो कुछ ना कोई ऐसी बात। तो मुझे लगता है कि ये लोगों में अभी कह सकते कि एक नेचर बन चुका है लोगों का कि कोई भी चीज अगर उसको लाना है तो पहले उसको, और ये आइडिया कोई कौन देता है, ये किसी नेता या अभिनेता का हाथ नहीं इसमें। ये जो IT सेल का जहर आया है, जो
जो कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग आए हैं, जो जिनको कुछ नहीं आता, जो 19-20 साल के जो लौंडे लफाड़े जो सिगरेट पीते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, नहाते नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ से ये आइडिया आता है, क्योंकि उनको ना तो संस्कारों से कोई लेना देना है, ना कोई वो किसी के नहीं, अपने आप को तो क्या अपने बाप के भी नहीं, सगे भी नहीं किसी के, बस उनको एक आइडिया देना होता है, पैसा कमाना होता है। तो फिल्मों को भी ऐसा आइडिया देते हैं, बाकी जगह भी ऐसा आइडिया देते हैं। तो ये मुझे परंपरा लगती है, बन गई है। इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सभी धर्म जो है बड़े पूजनीय है और बड़े सम्माननीय है, सबका सम्मान होना चाहिए। ठीक महाराज जी, इसमें एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब वहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, क्या ये आपत्ति तभी दर्ज कराई जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था क्या? जय महाकाल, जय भारत हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी दर्शकों को। देखिए, 2-3 बातें हैं लोकेंद्र जी। जिस समय फिल्म की शॉट ली जा रही थी, शूटिंग चल रही थी, उस समय क्या पता है कि क्या दर्शाया जाता है। उस समय हमारे जो भी वहाँ धर्मगुरु हैं, पंडित जी हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं या कमेटी मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें तो नहीं पता कि क्या उसका स्क्रिप्ट क्या लिखा गया है। वहाँ शॉट ले लिया और बाद में जो दर्शाया जा रहा है, ये पूर्ण आपत्तिजनक है। आपके पहले के प्रश्न में मैं ये भी एक बार बताना चाहूंगा कि मेरे मन में ये बात उबलती है कि हिंदू धर्म को आपने बताया, इसके पीछे मंशा क्या है। पैसा कमाना, इनकी सस्ती लोकप्रियता, यह तो बिल्कुल है कि एक बार इसे विवाद में ला दो, देखो इनकी दुकान अच्छी चली। इन्हें सबक सिखाना, अब इनके फन को कुचलना बहुत आवश्यक हो गया है। कारण क्या कि हिंदू फिल्मों के माध्यम से इसको दबाना, भावना को चोट, ये तो भी ऑनलाइन लिख रहा हूँ मैं, हिंदू भावना को चोट पहुंचाना और कहीं न कहीं हिंदू भावना को चोट पहुंचाकर ये आहत करना इनकी मंशा है। इसके पीछे कहीं न कहीं दूर की मंशा है कि हिंदू धर्म को आहत पहुंचाओ। लेकिन महाराज जी, ये जो पहला इसका पार्ट आया था फिल्म का, इसी तरह का मैसेज इसमें दिया गया था पहले भी, उस पर उस समय भी विवाद हुआ था। तो मेकर्स को ने ये तो बताया होगा कि किस फिल्म की शूटिंग हम कर रहे हैं, तो शायद उस समय पता होंगी चीजें, तब परमिशन दी गई महाकाल मंदिर में शूट करने की। देखिए, पर तो ऐसा न कि हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु है और हम अपना सहिष्णुता की परिचय देते देते 75 साल हो गए। लेकिन अब हम करवट बदल रहे हैं और जब हम थोड़ी सी आवाज उठाते हैं तो लोगों को तकलीफ भी होने लग जाती है। भाई, अगर महाकाल के मंदिर में हमारी संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, जो भी हमारी विरासत है, प्रत्येक हमारी 140 करोड़ जनता के सबों के मन में ये आनी चाहिए। हो सकता है हमारी धार्मिकता को दिखलाया जा रहा है, एक वो सिद्ध मंदिर है और वो ज्योतिर्लिंग है, उसको दर्शाया जाना कोई बड़ी बात नहीं, आइए स्वागत है। लेकिन आपने शूटिंग करके गए और वहाँ क्या आपने इसमें मसाला लगाया, अब ये तो उसके पीछे कोई जाता नहीं है। लेकिन अगर बातें अब आ रही है तो इसके विरोध होने चाहिए। और मैं क्षमा चाहकर बोलूंगा, 1-2 शब्द को जो उपयोग करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग दुकानदारी जो चला रहे हैं, ये नाचने गाने वाले लोग, जिनका ना कोई धर्म है ना कोई संस्कार है, ये चरित्रहीन लोग हैं और ना ही ये कहीं से किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। चलिए, ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं, न्यूज स्टेट के विचार बिल्कुल नहीं है, स्पष्टीकरण हम कर देते हैं। लेकिन विक्की खोंगल जी, हाँ ठीक है, ये मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक। विक्की खोंगल जी, जिस तरह से हर फिल्म पर विवाद हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो ये कहा गया था कि पहले स्क्रिप्ट दिखानी होगी, उसके बाद शूटिंग की परमिशन देंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि विवाद यहां पर पनप रहा है। क्या फिल्म मेकर्स, जैसा कि महाराज जी डाउट कर रहे हैं कि पहले ठीक से बताते नहीं है और फिर फिल्मांकन कर देते हैं कि ये तो अडल्ट फिल्म है, इसमें आप किसकी गलती देखते हैं? कि भगवान महाकाल का उज्जैन स्थित मंदिर कोई साधारण देवस्थान नहीं, वो मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हम हिंदुओं की मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो आस्था का केंद्र है वो भगवान भोलेनाथ का उज्जैन स्थित जो है महाकालेश्वर मंदिर। अब मुझे सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए प्रशासन के उन तमाम लोगों ने पर, जिन्होंने मात्र 51,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर पूरे महाकाल प्रांगण को इस फिल्म की शूटिंग के लिए दिया। दूसरा इसमें बिंदु ये है कि ओ माय गॉड का जो ओ माय गॉड 2 जो ओ माय गॉड प्रथम का सीक्वल है,
उसकी पहली ओ माय गॉड भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का जमकर माखौल उड़ाया गया था। इस बात से मैं और आप दोनों इनकार नहीं कर सकते, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जब पहली वाली फिल्म का जिसका ये सीक्वल था, उस फिल्म की स्क्रिप्ट में विवादास्पद बातें की गई थी। पहले एक बार जब इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, तो दोबारा उसी फिल्म के सीक्वल को मात्र 51,000 रुपए में पूरे प्रांगण को 8 दिनों तक परमिशन देने के लिए क्या आप प्रशासन पर या मध्य प्रदेश सरकार की उन तमाम जो एजेंसियां हैं परमिशन दी, क्या आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे? स्थिति ये थी कि वहां पर माननीय हमारे जो सम्मानित पुजारीगण हैं, उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई आप लोगों को जब स्क्रिप्ट उस समय तो नहीं बताया गया कि ये फिल्म एडल्ट कैटेगरी में जाएगी, वयस्क कैटेगरी में जाएगी। उस समय तो आपने जो है आके फिल्म की शूटिंग कर ली, बड़े आराम से आपने कलेक्टर सहित तमाम वे लोग, क्या उस समय में ये सारे यक्ष प्रश्न जो है सोच समझ कर ये फैसला नहीं ले सकते थे कि एक विवादास्पद फिल्म को यदि फिल्माने के लिए हम 51,000 रुपए प्रांगण तो देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कहीं विवाद की स्थिति खड़ी तो नहीं होगी। दूसरा प्रश्न चिन्ह मैं सेंसर बोर्ड पर लगाना चाहता हूं। यदि सेंसर बोर्ड को पता है कि भाई आस्था और विश्वास से जुड़े हुए विषयों को हमें किस प्रकार से डील करना है, तो मेरे हिसाब से सेंसर बोर्ड को भंग कर देना चाहिए इस देश के अंदर। लगातार चाहे वो आश्रम नाम की वेब सीरीज हो, चाहे वो आज ये हमारा ओ माय गॉड का सीक्वल हो, ये सारी तमाम जगहों पर आज विवाद की स्थिति क्यों खड़ी होती है? अगर इन विषयों पर हम डिबेट्स करके या हम जो है चर्चाएं करके अपना समय व्यर्थ करेंगे, तो जनता की मूलभूत जो है मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होंगे। जनता विपक्ष का समय खराब होगा, आप लोगों का, हमारे मीडिया बंधुओं का समय खराब होगा, जन भावना की ठेस आहत होगी और हिंदू धर्मावलंबियों पर के आस्था पर कुठाराघात नहीं होगा। ये यक्ष प्रश्न है आज, जिसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के तमाम जिम्मेदार लोगों से मांगती है। सुनील जी, लेकिन ये क्या एक गलती ये भी है कि भाई आप अंधेरे में रख रहे हैं, जहां से आप परमिशन ले रहे हैं उन्हीं को अंधेरे में रख रहे हैं। आप बता नहीं रहे हैं कि ये एडल्ट कैटेगरी की फिल्म में पूरी शूटिंग कर लेते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है एडल्ट कैटेगरी का आपको। क्या ये आप उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? आपने अंधेरे में नहीं रखा एक तरीके से पुजारियों को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं समझता हूँ कि पूरी कहानी बतानी चाहिए थी, सारी चीजें बतानी चाहिए थी शूट करने से पहले, क्योंकि जहाँ आस्था का विषय है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। तो मैं समझता हूँ कि वेब सीरीज हो, टेलीविजन हो, कुछ भी हो, जो भी है सर, जब आप जहाँ शूट करने जा रहे हैं, वहाँ का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको असलियत ना बताए। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि सेंसर भी जो है वो ज्यादा ही कर रहा है। सेंसर को भी मुझे लगता है कि इस विषय में सोचना चाहिए कि भैया, नहीं तो फिर काहे का सेंसर। ये तो छोटी छोटी फिल्मों वालों को तो बहुत बहुत तड़पाते हैं ये लोग, लटका के रख देते हैं। जिसका 15 दिन में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसको 2-2 महीना लगता है। पैसा भी बहुत लेते हैं, अमीर से भी 1 लाख रुपए लेते हैं और गरीब प्रोड्यूसर से भी 1 लाख रुपए लेते हैं। और जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो सोच समझ के देना चाहिए। और सेंसर जो है वो असल सेंसर तो अपने आत्मा में होना चाहिए। जब आप कोई भी चीज शूट कर रहे हो तो आपको ये, आप आंसरेबल हो ना। आपका बच्चा भी कल कोई फिल्म देखेगा, आपकी बहन भी कल कोई फिल्म देखेगी, आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये फिल्म देख सकता है। तो आपको कोई अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। आप वेब सीरीज वाले जो है वो तो उनका तो कोई ईमान धर्म है नहीं। 90% वेब सीरीज वाले तो गए गुजरे हैं, लेकिन एटलीस्ट फिल्म वालों का भी एक मयार है और एक क्लास की फिल्मों का मयार है। और आप परिवार देखने जाता है और ओ माई गॉड जैसा शब्द अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग समझते हैं कि भैया इसमें भगवान के प्रति कोई कहानी होगी, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें वो देखने मिलेगा। तो जो भी अगर जिस पे भी विवाद हो रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है उसको पहले क्लियर करना चाहिए था, ताकि शूटिंग में और शूटिंग के बाद आज जो विवाद खड़ा हो रहा है वो नहीं होता और फिल्म अच्छे से रिलीज हो जाती। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी मध्य प्रदेश में कई बार फिल्मों को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद यह स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आया कि आगे से स्क्रिप्ट देखकर ही शूटिंग करने की इजाजत दी जाएगी। तो फिर एक और फिल्म को लेकर विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? महाकाल मंदिर के पुजारियों को आकर अपनी नाराजगी क्यों जतानी पड़ रही है आज? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि शूटिंग वहां की है और ट्रस्ट के लोगों ने आपत्ति जताई है,
इस प्रकार की शिकायत कोई अभी जनता की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से सरकार के पास नहीं आई है। आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन को इसमें ये स्क्रिप्ट तो दिखाई गई होगी ना नेहा जी, जब शूटिंग हुई वो तो बिना इजाजत के नहीं हुई होगी। सर्वप्रथम बात यह है कि मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ी देर पहले सुन रही थी कि इसमें शासन प्रशासन जिम्मेदार है और पैसा इतना कम क्यों लिया गया। तो ट्रस्ट है और ट्रस्ट के माध्यम से जो भी राशि तय की गई होगी वो ली गई है। बहुत बार ऐसा होता है लोकेन जी कि किसी प्रकार की कोई शूटिंग हो रही है तो सीन टू सीन तो उसको नहीं बताया जाता है। हाँ, स्क्रिप्ट जरूर आती है सामने, मगर उसको सीन टू सीन दर्शाया नहीं जाता सामने वाले के, चाहे वो प्रमोशन के समय पे भी हो। इसीलिए जब फिल्म पूरी बनकर सामने आती है तो आपत्तियां ज्यादा होती हैं और पब्लिक का रिएक्शन जो है वो उसके बाद ही समझ में आता है। वो स्क्रिप्ट पे कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक लिखावट में और एक दर्शाने में बहुत सारी चीजें अंतर आ जाता है उसका। और इस प्रकार का विवाद ये पहला नहीं है। नहीं तो ये तो फिर जो पहले सरकार की तरफ से बयान सामने आया था उसका विरोधाभासी बात आप कह रही हैं। और दूसरा कह रही हूँ, आपने बात कंप्लीट नहीं होने दी। और दूसरा मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ कि ओ माय गॉड का जो पहला फिल्म आई थी, क्या उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? क्या उसमें जिस तरह का कंटेंट उस समय पेश किया गया था उससे क्या बीजेपी इत्तेफाक रखती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि ये पहला अवसर नहीं है कि किसी फिल्म पर आपत्ति जताई है ट्रस्ट ने या जनता की ओर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया आना। इस प्रकार की आपत्ति उस समय भी आई थी जब एक सीरीज, जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, विजय लक्ष्मी साधो जी सांस्कृतिक मंत्री थी और उस समय मंदिर के अंदर एक किसिंग सीन को दूसरे दो अलग अलग धर्मों के बीच में दर्शाया गया था। कांग्रेस की सरकार थी। इस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता का बवाल या कोई रिएक्शन आपने सुना था क्या? तो सर्वप्रथम बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी की भावनाओं को आहत करने का ठेका जो क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट के नाम पर ये फिल्म इंडस्ट्री ने लिया हुआ है, इन्हें इस गोरख धंधे को अपने बंद करना चाहिए। एक ये जो कमाई के लिए जो हिंदू देवी देवताओं को या धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाते हैं, इसे बंद करना चाहिए। मजाक बनाने के लिए जब ये इतनी हिम्मत दिखाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का चयन करें, उन्हें बंद करना चाहिए। क्योंकि जब दूसरे धर्म की तरफ ये देखेंगे या अगर इस प्रकार का क्रिएटिविटी के नाम पर प्रयास भी करने का ख्याल भी अगर आएगा, मैं कहती हूँ कि करना तो बहुत दूर की बात है, अगर ख्याल भी आएगा तो सरतन से जुदा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, दर्शक हो, एक्टर्स हो, स्क्रिप्ट राइटर्स हो, या फाइनली जब इसको डॉक्यूमेंट करके दर्शाया जाता है उस समय इनको विशेष ध्यान तो रखना इसकी चाहिए। है ही नहीं कौन क्या दर्शा रहा है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर तो ये सुनिश्चित किया गया था ना कि मध्य प्रदेश में किसी भी फिल्म का फिल्मांकन होगा तो पहले देखा जाएगा। ओ माय गॉड जैसी फिल्म जो पहले भी विवादों में रही, उसको परमिशन दे देना, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि पता था शासन प्रशासन को ये फिल्म किस तरह की है, क्या मैसेज होगा इसमें, क्या कंटेंट होगा? लोकेन जी, हाँ। ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है और स्क्रिप्ट को दर्शाया किस प्रकार से जाता है ये आप स्क्रिप्ट देख के तय नहीं कर सकते हैं कभी भी। ये जब फाइनली फिल्म बनकर आती है और ये जब उसमें जब समझ में आता है, उसके जो रिएक्शंस आते हैं उससे तो मध्य प्रदेश में अगर आपत्ति जताई गई है, मैं आगे का सवाल पूछ लेता हूं चलिए आपसे, तो फिर क्या अब इस फिल्म के रिलीज को मध्य प्रदेश में रोका जाएगा? ऐसी कोई फिलहाल बीजेपी या सरकार सोच रही है कि नहीं, हम अगर पुजारियों की तरफ से आपत्ति है या तो वो सीन हटाए जाएं या तो मध्य प्रदेश में इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं? फिर नहीं, निश्चित तौर पर सरकार इस पर निर्णय लेगी, पर आज दिनांक में ट्रस्ट की ओर से या पुजारियों की ओर से सरकार को कोई शिकायत नहीं की गई है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है या इस फिल्म को देखने के बाद जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं, स्वतः सरकार उस पर शिकायत तो आ गई है, मीडिया की तरफ से, मीडिया के जरिए उन्होंने दी है और मुझे लग रहा है कि उसका आप बातचीत तो उनसे कर सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। मीडिया में दी है निश्चित तौर पर। मीडिया में तो बयान सामने आ गया, हमने बाकायदा उस बयान को मैं भी तो वही कह रही हूँ कि सरकार के समक्ष ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और पब्लिक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर ट्रस्ट ने क्योंकि आपत्ति जताई है तो निश्चित तौर पर महाराज जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी उस पर कार्रवाई होगी। जी जी, देखिए जैसा न्यायालय ने बताया, मैं बताना चाहूंगा, देखिए दो बातें हैं जो मन में आती है बात। एक तो उनको स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई और फिल्माया कुछ गया। तो एक दूसरा केस भी बनता है धोखाधड़ी, यानी आपको डार्क में रखते
अंधेरे में रख के आपसे काम लिया गया और आप फिल्माए कुछ। एक दूसरी बात, एक हमारी क्या परंपरा बन गई है, वो उन्हें जो उलूल जुलूल करना है वो कर देते हैं। हम आधे घंटे 4 लोग बैठ के, पैनलिस्ट बैठ के एक बार डिस्कशन करते हैं और बातें खत्म हो जाती है। ये पहली फिल्म नहीं है, ये मैं समझता हूँ बहुत हो चुके हैं। इसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर कोई आएगा, फिर हम और आप बैठ के डिस्कशन करेंगे। इसीलिए बोला इस पर एक किसी प्रकार का एक पुख्ता निर्णय होना चाहिए। और जो भी सत्ता में लोग हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की बातों को उठाए और हमें उसकी कंप्लेंट की उसका ये करने की आवश्यकता नहीं है प्रतीक्षा। यदि मीडिया में बातें आ गई हैं तो इस बातों को पहल करके आना चाहिए कि वो दिखलाया जाए। उसके पहले कम से कम उस सीट को पूरे काट दिए जाए और कम से कम मध्य प्रदेश में तो फिल्मों में, सिनेमा हॉल में नहीं दिखलाया जाए। ये मैं भी इस बात को रखना चाहता हूँ। सुनील जी, का आखिरी रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड को लेकर जिस तरह से सवाल उठते हैं, वहां पर भी क्या कुछ एक लॉबी है? जैसा आप कह रहे थे कि कुछ फिल्मों को तो बहुत समय तक लटका दिया जाता है और कुछ फिल्में रिलीज हो जाती है, उनमें आपत्ति भी होती है, बेशक वो सीन के साथ आ जाती हैं और उनको कैटेगराइज भी कर दिया जाता है। तो क्या एक लॉबी है वहां जो काम करती है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल लॉबी हो सकती है, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो वाकई देखने लायक नहीं होती, उसमें गाली गलौज भी होती है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो भी रिलीज हो जाती है। भाई सर्टिफिकेट आप कोई भी दे, लेकिन वो लगेगी तो थिएटर में, लोग देखने तो जाएंगे ना। और आज नहीं तो कल वो टीवी पे आएगी, आज नहीं तो कल वो मोबाइल पे आएगी, तो बच्चे भी देख लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और खासकर मध्य प्रदेश में अगर महाकाल के मंदिर में ये शूट हुई, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक हो सकता है कि ये सब्सिडी का चक्कर भी हो सकता है। सब्सिडी, भाई महाकाल का नाम भी यूज कर लिया, मध्य प्रदेश की जमीन को भी यूज कर लिया और सब्सिडी भी ले ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से फिल्म वाले जो है वो कहीं ना कहीं अपने चालबाजी में कामयाब हो जाते हैं और बाद में फिर वो कहते हैं कि भैया हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि सेंसर को भी अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो हर अलग अलग। चलिए, समय इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यही है कि जो आपत्ति जताई गई है, इस आपत्ति का संज्ञान लेते हुए कुछ सीन्स में बदलाव या इसके सर्टिफिकेट में बदलाव किया जाता है या फिर नहीं।